नमस्कार दोस्तों, आपका आज की वीडियो में स्वागत है। एक बार की बात है, एक लड़का जिसका नाम राम था, वो अपने आप से दुखी था, क्योंकि उसने अपने जीवन अब तक कुछ नहीं किया था। उसके घर वाले उसे ताने देते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कोई ना कोई काम करते हैं, लेकिन तुम कुछ नहीं करते। वो जहां भी जाता, सब उससे यही सवाल पूछते कि तुम अब क्या कर रहे हो। वो अपनी नजरों में गिरने लग पड़ा था। उसे ये बताने में शर्म आ रही थी कि वो कुछ नहीं करता। वो अकेला बैठा बस अपनी किस्मत को कोसता रहता। उसे अपने जीवन को खत्म करने के ख्याल आने लगे थे। उस दिन शाम को वो अपने गांव की एक गली में देखता है कि एक बोध गुरु जीवन के दुख और परेशानियों पे उपदेश दे रहे हैं। वो वहां जाके खड़ा हो गया। वहां गुरु कह रहे थे, हार हमारे जीवन की वो शिक्षक है जो हमें जिंदगी की सच्चाई को दिखाती है। अगर कोई चाहे तो अपनी पिछली बार की हार से सीख कर खुद को और काबिल बना सकता है, या एक कोने में बैठकर रो सकता है। उन बोध भिक्षुक की बातें राम ध्यान सुन रहा था, लेकिन उसे उनकी बातें पसंद नहीं आई। वो खड़ा होकर बोलता है, आप गलत कह रहे हैं। कुछ भी सीखने या सिखाने से दुख दूर नहीं होता। वो बोध भिक्षुक उससे पूछते हैं, तुम्हारा दुख क्या है। राम उन्हें अपनी सारी समस्या बताता है और उनसे पूछता है, क्या आपके पास मेरे दुखों का कोई समाधान है। महात्मा उससे कहते हैं, तुम इस दिन मेरे पास आना, जिस दिन तुम्हारे जीवन में सच में दुख होगा। इतना कहकर गुरुदेव वहां से चले गए। राम सोच में पड़ गया कि क्या जो चीजें मेरे जीवन में हो रही हैं वो दुख नहीं है। वहां से जाने के बाद राम ने एक व्यवसाय शुरू करने का सोचा, लेकिन उसमें उसे कुछ खास सफलता मिलती नहीं दिख रही थी। लेकिन उसके अपने सब खुश थे कि वो अब कोई काम तो कर रहा है। कुछ समय बाद उसके काम में उसने रफ्तार पकड़ी। उसे धीरे धीरे अपनी मेहनत के परिणाम दिखने लगे। कुछ ही समय में वो एक अच्छा व्यापारी बन गया। अब उसके पास ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो उसकी कद्र करते थे। अब तो उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसके पास अब दोस्तों की भी कमी नहीं थी। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तभी उसका एक मित्र मजाक में बोलता है, अभी तुम्हारे कारोबार के कारण तुम इतने खुश हो, तुम्हारी इतनी इज्जत है, लेकिन सोचो, जब तुम इस गांव के शहर के सबसे बड़े व्यापारी बनोगे, तब तुम्हारा कितना नाम होगा, तुम्हारे पास कितने लोग होंगे, तुम कितने खुश होगे। उसके दोस्तों की ये बात राम के अंदर बैठ गई। अब वो और ज्यादा धनवान होना चाहता था, लेकिन उसे ये सब बहुत जल्दी चाहिए था। वो जरा सा भी समय बर्बाद नहीं करना चाहते था। इसी वजह से उसने इसे व्यापार करना शुरू कर दिया। वो अपने सामान में मिलावट करने लगा। इससे उसके पास धन तो आ गया, लेकिन उसका सुकून छीन गया। वो अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। अब धीरे धीरे उसका काम बंद पड़ने लग गया था। उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, लेकिन उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि उसने सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसे यकीन था कि जब भी मेरा बुरा वक्त आएगा, तब मेरे मित्र और बाकी सब मेरे साथ रहेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसा ही उस पे बुरा समय आया, सबसे पहले उसके मित्र उससे अपना धन मांगने लगे तथा उसे मारने की धमकी देने लगे। उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई थी। वो जीवन से हार चुका था। लेकिन तभी उसे उन बोध भिक्षुक की बात याद आई। वो सीधा उनके पास चला गया। उनको अपनी सारी समस्या बताने के बाद वो उनसे इसका हल पूछने लगा। महात्मा उससे वही बात कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख होगा, तब तुम मुझे बताना, मैं उसे हाल कर दूंगा। इस बार राम उनसे गुस्से में पूछता है, क्या जो अभी मेरे साथ हो रहा है, ये दुख नहीं है क्या। तब महात्मा उससे पूछते हैं, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। राम उनसे बोलता है, जो लोग हमारे जीवन में सिर्फ हमारी सफलता और प्रगति को देख कर आते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, हमें धोखा जरूर देंगे। वो सिर्फ अच्छे समय तक हमारे साथ रहेंगे और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देंगे। राम की आंखों में अब आंसू थे। गुरु उसे कहते हैं, अब तुम इस संसार को भली भांति जानते हो, और उसे एक सोने से भरा मटका देते हैं।
जो राम के द्वारा ही उन्हें दिया गया था। वो उससे कहते हैं, ये धन लो और एक नया व्यवसाय शुरू करो। राम उस धन से एक छोटा कारोबार शुरू करता है। इस बार वो ईमानदारी से अपना काम करता है और कुछ ही समय अपना काफी बड़ा नाम कर लेता है। लेकिन इस बार वो किसी और की बात सुनने के बजाय खुद की सोच का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। एक बार की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहता था। वो खुद से परेशान हो चुका था। वो ये जानना चाहता था कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसने जन्म क्यों लिया है। उसे हर किसी का जीवन व्यर्थ लग रहा था। उसे लग रहा था कि यहां सब लोग झूठे चेहरे बना के घूम रहे हैं, सब झूठ के सहारे अपना जीवन जी रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका दुनिया में महत्व क्या है, उन्होंने जन्म ही क्यों लिया है। हर तरफ बस भाग दौड़ है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। यहां कोई किसी से खुश नहीं, बल्कि सब एक दूसरे से दुखी है। वो युवक अपने मन में सोचता है, क्या मैं भी इस तरह ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा? क्या मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है? वो बाकियों से कुछ अलग करना चाहता था। उसके मन में हमेशा ये प्रश्न घूमता रहता, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उसे अपने सवालों का जवाब न मिला। एक दिन वो किसी नई जगह पर टहल रहा था। तभी उसे एक आश्रम नजर पड़ता है, जहां एक बौद्ध भिक्षुक ध्यान कर रहे थे। वो युवक उनके पास जाके कहता है, महात्मा, मैंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया है। मैंने लोगों को, जीवन को देखा, उसे परखा। इस दुनिया में किसी को भी ये नहीं पता है कि वो यहां क्यों आया, उसके जीवन का मकसद क्या है। यहां सब कुछ सिर्फ स्वार्थ से चलता है। यहां कोई किसी से प्यार नहीं करता, बल्कि सब अपनी वासनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं जीकर क्या करूंगा, मेरे जीवन का मकसद क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? उसकी ये सारी बातें गुरु बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसकी बातों पर वो गुरुदेव बोलते हैं, बेटा, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? इस पर वो लड़का कहता है, जा गुरुदेव, मेरी शादी हो चुकी है। तब वो महात्मा मुस्कुरा के उससे कहते हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी किसी भी बात को नहीं सुनती, वो तुम्हारा सम्मान नहीं करती। ये है, जब भी तुम कोई काम बनाने का प्रयास करते हो, तब वो उसे बिगाड़ देती है। फिर वो महात्मा उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे माता पिता जीवित हैं? वो युवक उन्हें कहते हैं, हां गुरुदेव, मेरे पिता और माता दोनों जीवित हैं। तब वो महात्मा कहते हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे माता पिता का उस प्रकार आदर नहीं करती है जैसे वो अपनों का करती है। उनकी ये सब बातें सुनकर वो लड़का उन महात्मा के पैरों में गिर जाता है और उनसे कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। मुझे बस अब अपना जीवन खत्म करना था। लेकिन तभी आपका आश्रम देखकर मुझे एक बार आपसे मिलने का एहसास हुआ। कृपया करके मुझे बताए कि अब मैं क्या करूं। इस पर वो गुरु कहते हैं, बेटा, जैसा अभी तक तुमने समझा है कि ये दुनिया निरंतर चलती रहती है, लेकिन सच तो ये है कि यहां सब लोग बस अपनी वासनाओं के गुलाम हैं। इस पर वो युवक गुस्सा हो जाता है और कहता है, गुलाम? किसका गुलाम? मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। मेरे जैसे लोग तो कभी कभी ही जन्म लेते हैं। उसकी ये बात सुनकर वो महात्मा कहते हैं, अरे मूर्ख, गधे, तुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तुझे किस बात का घमंड है? तुझे सिर्फ अपने आसपास के लोग ही गलत लगते हैं। सच बात तो ये है कि तुम डरपोक हो। तुम्हें मृत्यु से डर लगता है। तुम मरने जा रहे थे, तभी तुम्हें ये कुटिया दिखाई पड़ी और खुद को बचाने के ख्याल से तुम यहां चले आए। उनकी ये बातें सुनकर वो युवक बहुत क्रोधित हो जाता है। वो उनसे कहता है, महात्मा, आप गलत कह रहे हैं। मैं किसी से नहीं डरता। अगर आप चाहे तो इस सामने वाले वृक्ष पे मैं अपना देह त्याग सकता हूं, जिससे आपको मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा कि मैं किसी से नहीं डरता हूं। तब महात्मा उससे कहते हैं, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वो सामने जो तुम्हें छोटी सी झोपड़ी दिख रही है, तुम एक रात वहां गुजारो। वहां पर एक सांप है
जो बहुत ही जहरीला है। वो लड़का अपनी बहादुरी दिखाने के लिए वहां सोने चला जाता है। जैसे ही आधी रात होती है तो वहां से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। जब वो महात्मा वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़का एक डंडा हाथ में लिए सांप को मारने का प्रयास कर रहा था। जब गुरुजी ने वहां पर रोशनी करी तो वहां पर कोई सांप न था, बल्कि एक रस्सी थी। वो गुरु उससे कहते हैं, बेटा, तुम इतना क्यों डर रहे हो? यहां कोई सांप नहीं, बल्कि एक रस्सी है। तब वो युवक उन महात्मा से कहता है, गुरुदेव, तो आपने मुझे ऐसा क्यों बताया था कि यहां पर सांप रहता है? इस पर वो महात्मा कहते हैं, बेटा, मैं तो तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि हम सब दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी कमियां नहीं देखते। हम अपने आप को समझने का कभी प्रयास नहीं करते, बल्कि हम खुद को हमेशा माफ कर देते हैं। इसी वजह से हम अपने अंदर कैद हो चुके हैं। जैसे कि तुम अपनी प्रशंसा के गुलाम हो। अगर मैं तुम्हारी तारीफ ना करूं तो तुम गुस्सा होने लगते हो, और वही अगर कोई तुम्हारी झूठी तारीफ कर दे तो तुम अत्यंत खुश हो जाते हो, जिससे तुम कभी भी वास्तविकता को नहीं देख पाते। तुम उस परिस्थिति के गुलाम बनते चले जाते हो। इस पर वो युवक कहता है, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मैं हमेशा दूसरों को समझना चाहता था, उन्हें जानना चाहता था, लेकिन मैंने कभी खुद को नहीं देखा और ना ही समझा। तब गुरुवर उससे कहते हैं, बेटा, अब से तुम दूसरों के बजाय खुद में गलतियां ढूंढना, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना, तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी।